कल यानी कि बुधवार को बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव है। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। 4 सीटों के परिणाम से सरकार बनने या बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन होने वाला उपचुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक और जनसुराज तीनों के लिए लिटमस टेस्ट है। ये उपचुनाव ये संकेत जरूर देगा कि लालू यादव का एमवाई और एनडीए का आधार वोट अब भी एकजुट है या नहीं। हालांकि सभी दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा जरूर किया। उपचुनाव की चारों सीटों पर फैमिली फाइट। बिहार उपचुनाव में किसकी बजेगी घंटी? उपचुनाव है सभी के लिए लिटमस टेस्ट। बस कुछ घंटे बाद बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग है और इन सीटों पर फैमिली फाइट हावी है। कहीं बहू मैदान में है तो कहीं बेटा ताल ठोक रहा है तो कहीं भाई की दावेदारी है और इन दावेदारों पर असली फैसला तो जनता को करना है। लेकिन जनता के फैसले से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया है, उपचुनाव की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। 3 सीटें आज राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथियों के पास है। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक सफाया कर देना है। एनडीए भले अपनी जीत का दावा बढ़ चढ़कर कर रहा है, लेकिन यह लड़ाई इतनी भी आसान नजर नहीं आ रही है। बिहार विधानसभा के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें 3 सीटों पर अभी इंडिया ब्लॉक का कब्जा है। इस उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी सिटिंग सीट को बचाना। विधानसभा के चुनाव में पहली बार एनडीए का इतना व्यापक गठबंधन बना है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर इन दोनों गठबंधन को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं। 4 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन के प्रति लोगों का स्पष्ट रूप से समर्थन और विश्वास दिख रहा है। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो विश्वास है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दावे की हकीकत का पता 23 नवंबर को चल जाएगा, लेकिन एक बात है, परिणाम जो भी हो, लेकिन जनता जो फैसला सुनाएगी उसका असर 2025 के विधानसभा में दिख सकता है। इसलिए सभी दलों ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। शिवम, जी मीडिया।